अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों, कैसे हो? ठीक हो गए? अल्लाह के करम से आप लोग सब बढ़िया हो गए। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं सऊदी अरब की अपडेट के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, बने रहें वीडियो में लास्ट तक ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी हो जाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से अपडेट में बोला गया है 3 नए कानून बनाए गए हैं, जिसमें बताया गया है। सबसे पहले कानून के बारे में बात कर लेता हूं, जिसमें बताया गया है अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी कफिल के पास काम करते हैं या आपका कफिल या आपकी कंपनी दूसरी जगह पर काम करने के लिए बोलती है तो आपको वहां पर जाना पड़ेगा। अगर आप काम करने से मना कर देते हैं, आप वहां पर काम करने के लिए नहीं जाते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। वो क्या परेशानी हो सकती है? कंपनी चाहे तो आपको बिना बताए आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है जिस पर साइन करते हैं 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो उस पेपर को, उस कॉन्ट्रैक्ट को आपकी कंपनी, आपका कफिल आपको बिना बताए कैंसिल कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन जो होता है वो टर्मिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको परेशानी हो सकती है। इसके अलावा जो दूसरा कानून बनाया गया है वो ये है, जो लोग नए वीज़े पर सऊदी अरब काम करने के लिए आ रहे हैं, चाहे आप कंपनी में काम करने के लिए आ रहे हैं, चाहे आप कफिल के पास काम करने के लिए आ रहे हैं, तो शुरुआती दौर में जो 90 दिन का ट्रायल पीरियड होता है ना, उसी दौरान कंपनी के साथ या कफिल के पास साथ कोई मसला कर लेते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, तो आपको बिना बताए आपकी कंपनी, आपका कफिल आपको टर्मिनेट कर सकता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो तीसरा कानून बनाया गया है वो तीसरा कानून ये है, अगर आप कंपनी में काम करते हैं, किसी कफिल के पास काम करते हैं, आप कंपनी में काम करते हुए, कफिल के पास काम करते हुए और आप बाहर में किसी और के पास या अपना कोई बिजनेस करते हैं, इसी दौरान अपना कोई बिजनेस कर लेते हैं आप, तो आपको बिना बताए आपका कफिल भी टर्मिनेट कर सकता है, जो तीसरे कानून में बताया है इन्होंने। इसके अलावा एक और अपडेट आई है जिसमें बताया गया है स्पाइस जेट फ़्लाइट के बारे में। दुबई से न्यू दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट जिसमें टेक्निकल की कमी से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट पर। और ये जो लैंडिंग करनी पड़ी कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी किस कारण करनी पड़ी? जो स्पाइस जेट जो फ़्लाइट थी उसके केबिन में धुआं ही धुआं हो गया था, इसी कारण दुबई से उड़ान भरने वाली स्पाइस जेट फ़्लाइट कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। यहाँ पर मैं कुछ बताना चाहता हूँ, 15 दिन के अंदर ये तीसरी लैंडिंग हुई है कराची एयरपोर्ट पाकिस्तान के अंदर, जिसमें कि पहली जो लैंडिंग हुई थी स्पाइस जेट फ़्लाइट की पटना एयरपोर्ट पर, जिसमें बताया जा रहा था इंजन में आग लगने के कारण इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी। दूसरी लैंडिंग की गई थी दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर, जिसमें बताया जा रहा था इंडिकेटर के कारण, इंडिकेटर काम नहीं कर रहा था, इंडिकेटर का मसला बनने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग की गई दिल्ली एयरपोर्ट पर। और तीसरी लैंडिंग की गई है दुबई से उड़ान भरने के बाद कराची एयरपोर्ट पर, ये इमरजेंसी लैंडिंग की गई, जिसमें बताया जा रहा है धुआं ही धुआं हो गया था केबिन के अंदर। स्पाइस जेट फ़्लाइट के अंदर आए दिन कोई ना कोई टेक्निकल मसला बनता जा रहा है। स्पाइस जेट फ़्लाइट में कभी किसी चीज़ का मसला बन जाता है, कभी किसी चीज़ का। इंडिया की सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। 15 दिन के अंदर 3 लैंडिंग हो गई इस फ़्लाइट की, हज़ारों लोगों की जान का मसला बन सकता है। और दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।